हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं डायरेक्ट अपने इस टॉपिक पे आता हूँ। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप सबको पता है कि हमारी क्लासेस और प्रैक्टिकल्स सब ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। सो जैसे कि आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको प्रैक्टिकल से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। आपको प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको पता है कि प्लेन पेपर आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिकल इंडेक्स फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल लिखी हुई है आपने, उसमें जो इंडेक्स पेज है उसकी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो साइंड हो टीचर से या विदाउट साइंड हो। आपके पास प्रैक्टिकल इंडेक्स की फ़ोटो होनी चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्लास रोल नंबर होना चाहिए आपको पता, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी पता होना चाहिए। इसके बिना आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो दीज आर द बेसिक थिंग, ये सबको पता होगा। तो आपके पास 8 तारीख को सुबह 10 बजे ग्रुप में एक लिंक शेयर किया जाएगा। वो लिंक कुछ इस तरह होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। मैंने एक लिंक कॉपी किया हुआ है। मैं ये अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझको इस तरह करना होगा। अदरवाइज़ आपको इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस पर ओपन कर सकते हो। तो इसको जस्ट एक ओपन करना है। मैं अपने एक क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट किया और जस्ट एक एंटर किया। एंटर करने के बाद जब फॉर्म ओपन होगा तो इस तरह का एक डिस्प्ले आपको आएगा। ठीक है, ये आपका पेपर कोड होगा CH307 BSc फाइनल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 2020 पेपर कोड आपके पास ये होगा। ये इस तरह का कुछ आउटलेट होगा इस फॉर्म का। नीचे सबमिट है। ये स्टार मार्क हैं, ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड। तो मैं 1 बाय 1 स्टेप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट जो भी अपना फॉर्म अटेम्प्ट करोगे, अपना प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे, उसको अपना नाम लिखना होगा। सो मैं पहले नाम लिखता हूँ, हर्ष के नाम से मैं एंटर करता हूँ। कॉलेज रोल नंबर सपोज मैंने 1 2 3 वट एवर दिस इज माई कॉलेज रोल नंबर। ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, सपोज 2 3 4 मैंने एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख दिया। मेरी क्लास कौन सी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, सपोज मैंने नॉन मेडिकल पे क्लिक किया है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह आएंगे, पहले 1 से 7 तक जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, हम सब जानते हैं H2O। ये मेरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ये मेरा दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, एनीवे H2O। और 8 से 10 तक जो क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला हुआ है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सपोज ये 4 ऑप्शन हैं, अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, नन ऑफ अबोव एंड ओनली A एंड B। सो मैंने इसको क्लिक किया, ये हो गया हमारे पास। अब मेरे पास 11 12 13 ये 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमको सब्जेक्टिव टाइप है, मीन्स हमको कुछ लिखकर अपलोड करना होगा। तो वट एवर द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन होगा आप यहाँ से रीड करोगे, एक प्लेन पेपर पे उसको लिखोगे, लिखने के बाद उसको एक फाइल को अपलोड करोगे। सपोज जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 11 था, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है यहाँ पर, और ये मेरा आंसर रहा उसका। सपोज मेरा जो भी आंसर रहा मैंने उसको लिख दिया। इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन नंबर 12 के लिए किया हुआ है, एक इमेज बनाई हुई है जो मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। ऐसी ही इमेज मैंने एक इंडेक्स फ़ोटो की बनाई हुई है, ये आप पहले ही इंडेक्स फ़ोटो क्लिक करके रखोगे सो दैट कि आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी पहले ही, तो आपको आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं इसको अटैच करता हूँ, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया अटैच फाइल। सो यहाँ पर या तो आप उस फोल्डर से डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट फाइल फ्रॉम यूर डिवाइस, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप उस फोल्डर का एक पाथ देना। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम से। ये है मेरी एक स्लाइड 1,
जो क्वेश्चन नंबर 11 था मैंने इसको अपलोड कर दिया, यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गई है। सेम इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करना है। सेम ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी मैंने एक इमेज अपलोड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर मैं इंडेक्स पेज अपलोड करूँगा। तो जो भी आपका इंडेक्स पेज होगा लिखा होगा, जैसे कि आपने जितने भी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किए हैं वो सारे लिखकर उसका इंडेक्स पेज आपको अपलोड करना होगा। यहाँ से उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। सो जैसे ही ये सब चीज़ें अपलोड हो जाती हैं तो वैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी और सबमिट बटन पे नहीं क्लिक किया तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या समथिंग ऐसा कुछ भी मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, आपको जो आंसर शीट अपलोड करनी है, मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन अपलोड करना है, उस क्वेश्चन पे आपको इस तरह एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम, नेम ऑफ द पेपर, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, पेपर कोड CH307 यहाँ पे आ जाएगा, CH307, टोटल नंबर ऑफ पेज ये आपको नहीं लिखना है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपको साइन करने हैं, और डेट ऑफ द एग्ज़ाम आपको ये नहीं लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पेज यहाँ पे नहीं लिखना है। मैं इसका एक आउटलुक दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आप हर एक इमेज पर लिखनी होगी। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, टीम, नेम ऑफ द पेपर, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, पेपर कोड CH307, टोटल नंबर ऑफ पेज ये आपको नहीं लिखना है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम, उसके बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। एक इमेज आपकी ये बन गई। हर एक इमेज पर आपकी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बात किया है, ग्रुप में इंस्ट्रक्शन भी भेजी हैं, आप एक बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, और जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि इंडेक्स वाले पेज पर भी आपका नाम और यूनिवर्सिटी रोल नंबर दोनों ही होने चाहिए। नाम और यूनिवर्सिटी रोल नंबर और क्लास रोल नंबर भी होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। स्टूडेंट एक बार ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड क्लास रोल नंबर, ये चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स ऑल। एक बार जब आप प्रैक्टिकल के प्रोसेस से गुजर जाओगे, मीन्स ये प्रैक्टिकल की प्रोसेस आप फॉलो कर लोगे, सेम ऐसा ही आपको थ्योरी के लिए करना है, थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए करना है। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एक नया तरीका है, बट अगर जो हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसमें चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। कुछ ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शन भी शेयर की हैं, तो आप वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। 8 तारीख को आपका प्रैक्टिकल होगा, 10 बजे से कुछ टाइम हम फिक्स करेंगे, उस टाइम के बाद ये आपका गूगल फॉर्म होगा, वो बंद हो जाएगा, इसका लिंक बंद हो जाएगा। तो कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके इस प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कर लो, सो दैट कि आपका प्रैक्टिकल ईजिली सबमिट हो जाए। जब इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं, ना हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। सो आपको टाइम रहते ही ये सब प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, और वो टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा। 3 या 4 आवर्स का जितना भी टाइम होगा, एक बार आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कितने टाइम का प्रैक्टिकल है आपका, तो वो सारी चीज़ें ग्रुप में शेयर भी की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, and all the best for your practical.